हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मैथ। मैथ बहुत इजी चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम में ये 8 मार्क्स कवर करता है और जो कंपनी होती है सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये। और इसको अब हम क्या बोलते हैं, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पूरा P&L दिया होता है क्वेश्चन में और आपको क्या करना होता है, P&L में जो भी एक्सपेंस दे रखे हैं उनको ऐड बैक करना होता है और जो इनकम होती है उनको लेस करना होता है। बेसिकली यही रूल होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो अपन सिर्फ एक पेज है, देखो इस पेज के अंदर आपको सारी एडजस्टमेंट कवर है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके ICAI के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी अपन करते हैं फटफट देखना। तो देखो आपके में क्वेश्चन 1 निकाल लो मॉड्यूल से के। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। A domestic company ABC furnishes the following particulars in respect of assessment year 21-22 and seeks your opinion on application of 115 GB। बेसिकली मैथ का सेक्शन होता है ये। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम और टैक्स पेबल। अब प्रॉफिट दे रखा है जैसा बोला था आपको 215, और इसमें जो प्रॉफिट है इसमें इंक्लूड क्या क्या है, क्रेडिट आइटम दे रखे, डेबिट आइटम दे रखे, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एक्सेस रियलाइज्ड, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन अलाउबल, इनकम टैक्स वाला ये, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉसेस दे रखे ब्रॉड फॉरवर्ड, और यू विल हैव टू डील विद इशू एज्यूमिंग दैट ABC लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द इंड AS। तो इसको रिक्वायर्ड नहीं है इंड AS कंप्लाई करना। इग्नोर द प्रोविज़न ऑफ 115 BAA। टर्नओवर दे रखी है 390 मतलब 400 से बिलो है। ओके, तो यहाँ रेट लग जाएगा 25%। तो अब देखो, पहले सबसे पहले आपने देख लिया क्या क्या दे रखा है इसमें। अब अपन अपना जो कैलकुलेशन वाला पेज है उसको निकालते हैं। ये पेज कर लो, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको टैकल कर सकते हो। तो देखो एडजस्टमेंट इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड की दे रखी है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसको क्या करते हैं अपन, डिडक्ट करते हैं। ओके, इसको कैसे लेते हैं, ओवरऑल बेसिस पे लेते हैं। अगर 1 2 3 4 5 ऐसे ईयर्स के दे रखे तो पहले सबको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद अपन लेंगे। ठीक है, क्या लेते हैं, विच एवर इज लोअर। जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी दे रखा है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसी को लेंगे। और अगर IBC का केस चल रहा है, ठीक है, तो इस केस में बोथ को ले लेते हैं। लेकिन अपन के इस क्वेश्चन में IBC का केस नहीं है। ओके, तो अपन क्या लेंगे, विच एवर इज लोअर। एक ही एडजस्टमेंट दे रखा था। अब देखो, जो प्रोविज़न होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, ऐड बैक। प्रोविज़न क्या होते हैं, लेस होते हैं ना P&L में, तो अपन को उल्टा पुल्टा मतलब उल्टा करना है, इसका इम्पैक्ट उल्टा करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ऐसे रिज़र्व को भी ऐड कर देंगे। अब विड्रॉल यहाँ पे रिज़र्व 2 है। ओके, और अगर विड्रॉल फ्रॉम रिज़र्व है तो आपको लेस करना पड़ेगा, लेकिन लेस कितना करोगे, अप टू रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन। चलो अभी एडजस्टमेंट देख लो। अगर कैपिटल गेन और IFRS की इनकम दे रखे तो उसको अपन को इग्नोर करना है। ओके, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, इसको डेप्रिसिएशन दे रखा है उसको पहले ऐड बैक कर देंगे, फिर लेस कर देंगे आफ्टर रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के बाद इसको क्या कर देंगे, अपन हटा के उसका इम्पैक्ट लेस कर देंगे। जैसे 100 रुपये का डेप्रिसिएशन दे रखा है, 20 रुपये का रिवैल्यूएशन है, तो 80 रुपये ले लेंगे, 80 रुपये लेस कर देंगे। ओके, और पूरे 100 रुपये पहले ऐड कर देंगे। और देखो मैथ जो कैलकुलेट होता है वो सिर्फ बुक प्रॉफिट की वैल्यू पे ही होता है। ओके, मतलब जो इनकम टैक्स वाली वैल्यू होती है उसको इग्नोर करते हैं अपन। बस आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी तो कुछ नहीं है। पेनल्टी को इग्नोर मारते हैं, GST को भी इग्नोर मारते हैं। ओके, प्रपोज डिविडेंड दे रखा था उसको ऐड कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, देख लो क्वेश्चन को। देखो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 215, सबसे ऊपर 215 लिख देंगे। अब क्रेडिट क्या रखा है, डिविडेंड इनकम। अब देखो डिविडेंड इनकम का क्या था, ये अदर सोर्स की इनकम है। ओके, और अदर सोर्स की इनकम को क्या करना अपन को, इग्नोर। देखो
कैपिटल गेन IFOS इग्नोर करना है। ओके, तो आपको इसका कुछ भी नहीं करना। इसी के अलावा जो एक्सेस रिलाइज ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब कि इस क्वेश्चन में पता है क्या सीन है, इसमें यह है कि ये जो कैपिटल गेन का आइटम है इसको भी अपन इग्नोर ही करते हैं। देखो कैपिटल गेन इसको भी इग्नोर करेंगे। अब डेबिट क्या कर रखे हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं अपन, पहले तो ऐड कर दो इसको आग बंद करके। ओके, प्रोविज़न है, प्रोविज़न अपन को ऐड करना है। कोई भी प्रोविज़न दे रखा हो आपको ऐड करना होगा। ओके, लेकिन जो एक्चुअल वाला प्रोविज़न है ना उसको इग्नोर करना है बस। बाकी कोई भी प्रोविज़न दे रखा है उसको ऐड करना है। डेप्रिसिएशन क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 150। ये इनकम टैक्स वाला, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, देखो दिखाता हूँ आपको। मैट में सिर्फ बुक प्रॉफिट वाले लेते हैं, जो इनकम थे उसको इग्नोर करते हैं। ओके, तो इसको इग्नोर करेंगे मैट कैलकुलेशन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको भी इग्नोर करेंगे। कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज की इनकम होगी, उसको इग्नोर करते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अब देखो यहाँ पे बिजनेस लॉस दे रखा है ना, अब इन दोनों में से लोअर क्या है, बिजनेस लॉस। तो 50 लाख मिल जाएगा। ओके, लेस हो जाएगा 50 लाख। एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। डिडक्ट करते हैं, ओवरऑल बेसिस पे लेते हैं, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी लेस होता है उसको डिडक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन देख लो। ये बुक प्रॉफिट 115 JB, नेट प्रॉफिट उठा ली 215, प्रोविज़न 60 ऐड कर दिया। कोई भी प्रोविज़न हो, डेप्रिसिएशन पहले ऐड कर दो, लेस कर दो डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं था तो पूरा ही माइनस हो जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन होता तो उसको हटा के अपन लेस करते। अब बिजनेस लॉस दे रखा और एन अब जो इन दोनों में से लेस था 50, तो 150 आ गया। अब बुक प्रॉफिट आप अगर इसको ऐड करोगे दो आइटम को और दो आइटम को लेस करोगे तो 225। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जो भी एक्सपेंस होते हैं ना उसको अपन कर देते हैं ऐड, और जो इनकम होती है उसे कर देते हैं लेस। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है उसकी बहुत ट्रीटमेंट होती है, ऐड और लेस। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है टैक्स। टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 15% रेट होता है मैट का। ओके, बुक प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट कर लिया 225। ओके, इसके ऊपर 15% लगाओगे तो ये आ जाएगा 33,75,000। ऐड कर देंगे सरचार्ज, सरचार्ज क्यों ऐड करेंगे, 1 ईयर से ज़्यादा होगी ना, तो 7% ऐड हो जाएगा और HEC 4% ऐड। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा मैट पेबल। अब यहाँ नॉर्मल टैक्स से निकाल रखा है PGBP, लेकिन PGBP अपन सेपरेट देखेंगे। देखो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें अपन का बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहा है। आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं है, उसके अंदर बस ये लिखा है अगर SSC ने मैट ऑप कर रखा है तो उसको एडवांस टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा क्या। हाँ, उसके ऊपर सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो उसको एडवांस टैक्स पे करना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोना लिमिटेड, ए रेजिडेंट कंपनी, earned a profit of 15 lakh after debit credit of following items to its SPL for the year ended 31st of March 21। तो ये कुछ आइटम दे रखे हैं, 15 लाख का प्रॉफिट है, ये ऐड लेस कर रखे हैं। अब देखो प्रोविज़न है, अपन को पता है प्रोविज़न ऐड करते हैं, प्रोविज़न ऐड करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन पड़ा था, जो प्रोविज़न फॉर ग्रेचुइटी होता है उसको अपन ऐड नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार लगा के रखना, इसको इग्नोर करेंगे। डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पेनल्टी फॉर, इन दोनों को भी इग्नोर करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, ये पेज कर लो, बस सब कुछ हो जाएगा आपका। इंटरेस्ट नोट पेड अप टू ROI इग्नोर, और इंटरेस्ट रिलेट अपन को ये वाला इंटरेस्ट गिवन है। देखो अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट दे रखे हैं, नोट पेड अप टू दी ROI, और GST पेनल्टी को इग्नोर करते हैं अपन। ओके, देखो इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड बिफोर ROI, इसको इग्नोर करेंगे, पेनल्टी को इग्नोर करेंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। आगे चलते हो, अब क्रेडिट कर रखा है, क्या क्रेडिट कर रखा है, इनकम ऑफ यूनिट एस्टेब्लिश इन SCZ। अब देखो SCZ क्या होता है, SCZ का सेक्शन होता है 10AA। ओके, और अपन ने जो नोट्स में लिखा है, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये कमाल की चीज़ है। अगर
ये याद आ रहेगा ना आपको पेज, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो सेक्शन 10, 11 और 12 उनकी जो भी इनकम होगी उसको डिडक्ट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, सब सेक्शन 1, लेकिन ये आ जाएंगे ना ए बी, इनको अपन को इग्नोर करना है, राइट। तो जैसे सेक्शन 1038 या 10(2) आ गया, इनको डिडक्ट करेंगे, लेकिन बाकी की जो इनकम है उसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को दे रखा है 10AA, तो 10AA को अपन को इग्नोर करना है। शेयर इन इनकम ऑफ AOP एज ए मेंबर, इसको देखते हैं अभी। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ UTI, अब UTI क्या होती है? इनकम अदर सोर्सेज होती है, अदर सोर्सेज को अपन इग्नोर करते हैं। कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज इग्नोर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इग्नोर करेंगे। ओके, अब देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 150 रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब अपन ने सीखा था जो डेप्रिसिएशन होता है पहले उसको पूरे को ऐड कर देते हैं। ओके, पहले डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, उसके बाद लेस कर देते हैं। क्या लेस करते हैं? लेस करते हैं आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो अपन इसको हटा देंगे 150 को। ओके, जैसे देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है 360, तो इसमें से 150 हटा देंगे, 210 का अलाउड हो जाएगा, 210 लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की कोई भी फिगर हो उसको देखना ही नहीं है मैट की कैलकुलेशन में। देखो इग्नोर इनकम टैक्स, ओनली बुक वैल्यू जो होती है ना बस उसी के ऊपर मैट को कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इसको भी इग्नोर करेंगे। तो आप देख रहे हो मैट है ना ज़्यादातर इग्नोरिंग कोई प्रेफर करता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स 10 लाख और एनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 4, तो अपन ने सीखा इन दोनों में से जो लेस होगा वही अलाउड होगा। जैसे 4 है तो 4 अलाउड हो जाएगा। द AOP ऑफ विच द कंपनीज मेंबर हैज़ पेड टैक्स एट MMR। अब देखो ऊपर जो एडजस्टमेंट थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखी है इन्फॉर्मेशन। जो AOP है उसका MMR से टैक्स होगा, ठीक है। अब MMR से टैक्स होगा इसका मतलब ये होगा 42.744 के हिसाब से टैक्स होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड्स 45,000 इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। प्रोविजन को अपन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसका कुछ नहीं करेंगे। अब क्या कैलकुलेट करना है? मैट कैलकुलेट करना है अपन को। बस ऊपर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। 15 का दे रखा था नेट प्रॉफिट, प्रोविज़न ऐड कर देंगे। कोई भी प्रोविज़न हो सारे प्रोविज़न ऐड कर दो एक्सेप्ट कौन सा प्रोविज़न? एक्चुरियल वाला, ठीक है। डेप्रिसिएशन पूरा ऐड कर दो। उसके बाद ये जो शेयर ऑफ AOP है ना इसको अपन को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हाई रेट से टैक्सेबल होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम UTI, अब देखो UTI की जो इनकम है IFOS की है, क्या करते हैं अपन? इग्नोर करते हैं। IFOS हो गया, कैपिटल गेन हो गया, उसको इग्नोर करेंगे। डेप्रिसिएशन का जो रिवैल्यूएशन इफेक्ट था उसको हटा के अलाउड हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड विच एवर इज लेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या था विच एवर लेस? 4 था, ठीक है। बस ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट, इसी के ऊपर कैलकुलेट होता है 15% और 4%, तो ये आंसर आ गया। ओके गाइज, तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाइपर लिमिटेड इंगेज इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 14,25,000 आफ्टर डेबिट क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। तो ये कुछ आइटम डेबिट कर रखे हैं। प्रोविज़न को क्या करते हैं अपन? कोई भी प्रोविज़न हो उसको अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन है उसको भी ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट टू बायर और 31st of March 21 for advance received from them on which tax was deducted in April and deposited on 31st of July 21। तो देखो ये एक आपको थोड़ा अलग सा लगा हुआ आइटम, लेकिन इसको भी अपन ने कवर कर रखा है यहाँ। इंटरेस्ट रिलेटेड टू TDS डिसअलाउड, ठीक है। जो अपन उसमें करते हैं ना PGBP में करते हैं एडजस्टमेंट, इसकी सेम एडजस्टमेंट होगी। अगर TDS करना था लेकिन उसने डिडक्ट नहीं करा या पे नहीं करा तो क्या करेंगे? डिपॉजिट नहीं कराया तो उसको डिसअलाउड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको डिसअलाउड कर रखा है।
मतलब लेस होगा ये, ठीक है। आइटम क्रेडिट क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इग्नोर करते हैं, यूटीआई की इनकम अदर सोर्सेज की होती है, इसको इग्नोर करते हैं, कैपिटल गेन को इग्नोर और इसको भी इग्नोर। डेप्रिसिएशन दे रखा है 150 का ऑफ रिवैल्यूएशन, तो जो भी ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा उसमें से 150 लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन अलाउबल इनकम टैक्स को इग्नोर करो। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखे हैं, आप देखो जैसे 1 to 3 ईयर्स के दे रखे हैं, एज पर बुक्स एज पर इनकम टैक्स, तो अपन को 115 जे भी निकाल रहे हैं ना, तो वो सिर्फ बुक्स की कैलकुलेशन पे होगा, इनकम टैक्स पे नहीं होता कुछ। तो इन तीनों को पहले इनको ऐड कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे, जो इन दोनों का लोअर होगा वो ले लेंगे अपन। बस कैलकुलेट करना है अपन को जे भी, बस क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आंसर फटफट आ जाएगा। ओके, तो देख लो इसका आंसर। पीजीबीपी को अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे पीजीबीपी के। तो देखो 115 जेपी प्रॉफिट दे रखा था 14,25,000, तो उसमें ऐड कर देंगे प्रोविज़न ऑल काइंड्स और डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे अपन लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन में से रिवैल्यूएशन वाला, ये इफेक्ट हटा के 2,10,000 का अपन लेस कर देंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड जो अपन ने ऐड करा था विच एवरेज लेस करके 6 लाख कर देंगे। देखो एक बार ब्रॉड फॉरवर्ड को आराम से देख लो, डिडक्ट करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड को, कैसे करते हैं, विच एवरेज लेस ओवरऑल बेसिस पे करेंगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन था यार। और बुक प्रॉफिट पे कैसे 15% करते हैं, 4% HEC, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ XYZ एंड इंडियन कंपनी फॉर द ईयर्स एंडेड 31st March 21 इज 190 lakh आफ्टर एट मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, लेस नहीं करते, पहले इसको ऐड करते हैं। ओके, रिजर्व होता है, रिजर्व को ऐड करते हैं, प्रोविजन को ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड को भी ऐड करते हैं। देखो प्रपोज डिविडेंड आपको अलग अलग रहा होगा, प्रपोज डिविडेंड को भी ऐड करते हैं। ओके, अब इसके बाद और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड 2 लाख ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। तो ये जो प्रोविज़न है इसके एडजस्टमेंट अपन ने पहले कर दी है, ये इसी से रिलेटेड पॉइंट है, इसका कुछ नहीं करेंगे। अब डेप्रिसिएशन इंक्लूड 40 टुवर्ड्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है, तो इसको क्या करेंगे अपन, हटा के यहाँ से हटा देंगे, तो 60 अलाउड कर देंगे, 40 लेस करके 60 माइनस कर देंगे। अमाउंट ऑफ 50 लाख क्रेडिट टू SPL ड्रॉन फ्रॉम, अब देखो विड्रॉन कर रखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व 50, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक होता है, जितना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है ना वहाँ तक होता है, तो 40 लाख तक ही करेंगे इसको अपन ऐड। देखो दिखाता हूँ आपको, क्रेडिट कर रखा है तो लेस करेंगे इसको। ओके, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं अप टू रिवैल्यूएशन ऑन एसेट, ठीक है। तो ये बाबा की बूटी है पेज, अगर ये पेज कर लोगे तो सारा हो जाएगा। इसके बाद क्या दे रखे हैं, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L इन बैलेंस शीट। अब ब्रॉड फॉरवर्ड दे रखे हैं, अब जो डेप्रिसिएशन हो रही है तो 10 का ले लेंगे, विच एवरेज लेस होता है ना, तो 10 ले लेंगे। बस रीड कर लिया क्वेश्चन, उसके बाद आंसर तो आप क्या होगे तो हम ही कर लेंगे। 190 आ गया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, रिजर्व को भी ऐड कर देते हैं, बताया था, प्रोविज़न को भी ऐड कर दिया, प्रपोज डिविडेंड को भी ऐड कर दिया। ओके, अब लेस क्या कर देंगे, जो हटा के रिवैल्यूएशन का रिजर्व तो 60 का, और विड्रॉल कितना कर सकते हैं अप टू रिवैल्यूएशन वाला 50 का था, लेकिन 40 तक कर सकते हैं, यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होता है तो 40 ले लेंगे। एंड ऑफ द डेप्रिसिएशन 10 और 20 विच इज लेस 10, कुछ था इसमें। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बेसिकली इंडेस पे बेस्ड है, आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा, ये मैंने पेपर से उठाया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके जाना, इसके से ज़्यादा इंडेस पे आने के आपके एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। अल्फा एंड बीटा टायर्स लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स इन आंध्र प्रदेश, adopted Ind AS for 1/4/16 the following particulars provided for the year ended
31 मार्च 19। तो नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर डेबिट क्रेडिट द फॉलोइंग आइटम्स। डेबिट क्या कर रखे हैं, देखो इंडियस वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसे होते हैं जैसे अपन ने अभी तक करे हैं ना, वैसे ही होते हैं, बस इसमें एक दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है, वो अभी देख लेंगे क्वेश्चन के साथ। डेप्रिसिएशन 18 CR, तो पहले क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो। इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन इन 3 CR बीइंग अमाउंट प्रोवाइडेड इन रिवैल्यू एसेट। अब रिवैल्यूड एसेट पे दे रखा है तो इसको क्या कर देंगे, लेस करके 15 CR क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके 18 CR पहले ऐड कर देंगे, फिर 15 CR एडजस्ट करने के बाद लेस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ TDS 20 लाख, तो इसकी एडजस्टमेंट देख लो। इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट रिलेटेड टू TDS डिसअलाउड होता है, मतलब ऐड बैक कर देंगे इसको। ओके अब आइटम क्रेडिट क्या कर रखी है, ये AOP वाला है, MMR से टैक्सेबल होगा तो इसको हटा देंगे। ओके लेस कर देंगे, इसको क्रेडिट कर रखा है। अमाउंट ऑफ 6 CR विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूड रिजर्व। अब विड्रॉन कितना कर रखा है, 6, ये कब कहाँ तक लेते हैं हम, अप टू रिवैल्यूड एसेट, तो 3 CR ले लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, द एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट फॉर CIRP प्रोसेस। आप यहाँ पे IBC का केस आ गया तो आपको बताया था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों ही अलाउड हो जाते हैं, तो 8 और 3 ये दोनों अलाउड हो जाएंगे, दोनों लेस होंगे। अब बस ये एडजस्टमेंट है देखो इंडेस के ऊपर। आइटम क्रेडिट टू OCI विच वाज नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L। अब देखो जो क्लासिफाइड नहीं हो रही है वो आइटम दे रखी है, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस ऑफ प्लांट एंड प्रॉपर्टी। और इसके अलावा दे रखा है ट्रांजिशन अमाउंट दे रखा है, कन्वर्जन डेट को 5 CR, इसमें कैपिटल रिजर्व इंक्लूड है, क्रेडिट बैलेंस 50 लाख, टैक्स पेबल, रेगुलर प्रोविज़न। अभी PGBP का तो अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो देखो ये इंडियस की आपको एडजस्टमेंट थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी। देखो OCI नोट रिक्लासिफाइड P&L, तो जो रिवैल्यूड एसेट होएगी और इक्विटी शेयर वैल्यूड FVT OCI से जो होंगे ना उसको अपन करेंगे इग्नोर। क्या करेंगे, इग्नोर। और जो अदर होएगी उनको ले लेंगे। ठीक है, अभी अदर जैसे एग्जांपल दे रखा है डिफाइंड बेनिफिट। ओके तो कोई जैसे रिवैल्यूड वाली होगी या इक्विटी FT OCI होगी, इनको क्या करेंगे अपन, इग्नोर। ये आपको अच्छे से समझ आएगा FR में जब पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर है ये कॉन्सेप्ट। ट्रांजिशन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट, इसको ले लेंगे पहले ट्रांजिशन अमाउंट, इसमें से क्या लेस करेंगे, कैपिटल रिजर्व जो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा उसका 1/5 ले लेंगे अपन, और बस 1/5 ले लेंगे। और जो OCI में क्लासिफाइड होगी ना P&L में, जो OCI की इनकम जो भी क्लासिफाइड हो जाएगी P&L में, उसको तो अपन इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब वो क्लासिफाई हो चुकी है तो उसका क्या करना दोबारा। ओके और देखो एक चीज़ और है, जो इंडेस के इफेक्ट होते हैं ना अपन डायरेक्ट लेते हैं, जैसे इनकम होगी तो उसको ऐड करेंगे, एक्सपेंस होंगे तो लेस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने देखा है बाकी तो उल्टा पुल्टा है, लेकिन जो इंडेस के इफेक्ट होंगे उसको अपन डायरेक्ट ही लेंगे, इनकम है तो ऐड करेंगे, एक्सपेंस है तो लेस करेंगे। तो अब देख लो क्वेश्चन, नोट रिक्लासिफाइड कर रखी है OCI की इनकम, तो प्रॉपर्टी वाला ये जो रिवैल्यूएशन वाला इसको तो इग्नोर करेंगे, लेकिन इसको ले लेंगे डिफाइंड बेनिफिट वाला, राइट। इसके अलावा ट्रांजिशन अमाउंट दे रखा है 5 CR, इसमें से लेस कर देंगे कैपिटल रिजर्व, तो जो बैलेंस आएगा 4.5 CR, उसके ऊपर अपन कितना लगाएंगे, 1/5 लेके चलेंगे बस। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देख लो, कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन पढ़ने की देरी होती है, बाकी तो सिंपल ही है। अब देखो ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करा, उसके बाद डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, इंटरेस्ट जो डिसअलाउड हो गया था TDS वाला, ओके उसको भी ऐड कर देंगे। अब इसके अलावा अपन ने लेस कर दिया 3 CR हटा के डेप्रिसिएशन, AOP की जो इनकम थी उसको भी कर दिया लेस। अमाउंट विड्रॉल करा था लेकिन 6 करा था और रिवैल्यूड तक होता है तो 3 CR का ले लेंगे।
ब्रॉड फॉरवर्ड दोनों ले लेंगे अपन, ठीक है। 8 और 3 प्लस करके 11 ले लिया क्योंकि आईबीसी का केस था। तो ये आपका बुक प्रॉफिट आ गया। आप इंडेस की एडजस्टमेंट करेंगे, क्रेडिट कर रखी है ओसीआई में जो कि क्लासीफाई नहीं होगी, तो रीमेजरमेंट वाला ले लेंगे डिफाइंड बेनिफिट, और जो रिवैल्यूएशन वाला है उसको इग्नोर करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं है, यहाँ बिल्कुल सीधा है जो इंडियस की एडजस्टमेंट है। अब ट्रांजिशन अमाउंट दे रखा था 5 CR, उसमें से कैपिटल रिजर्व लेस कर देंगे, 4.5 का 1/5 ले लेंगे। ओके, इसको ऐड कर देंगे और आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा मैट के अकॉर्डिंग। तो इंडियस का कुछ ऐसा नहीं है, इसका हुआ मत समझना, बहुत सिंपल है भी। तो कंप्लीट हो गया आपका ये मैथ चैप्टर। तो अब देखो, अब आपने सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सीख लिया, क्वेश्चन हो गए। अब आप है ना ये पेज जो है, इस पेज को प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखो और मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उसको उठा के रखो। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो भी करो, ठीक है। सारे फटफट हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो इसका PDF मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ टेलीग्राम में। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके।